स्वतः स्वाभाविक रूप से तो हृदय का स्थिति क्या है? हृदय हृदय का स्वाभाविक स्थिति ये है कि भगवान को प्रेम करना। जीव जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। कृष्ण के हम नित्य दास हैं। और नित्य दास होने पर भी अब ऐसी स्थिति हो गया है कि हमको स्वाभाविक कार्य जो भक्ति है वो स्वाभाविक नहीं लग रहा है। ये आश्चर्य की बात है। स्वाभाविक नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं निसंदेह वो हृदय लोहे के ढांचे जैसा है जो भगवान के पवित्र नाम का एकाग्रता से जप करने के बावजूद जब समाधि की अवस्था आती है तो नहीं बदलता। आंख में आंसू भर आते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उसके जीवन में नहीं आता है। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति में वो है नहीं जीव। हाँ, जीव का वास्तविक स्थिति जैसे बारिश होता है ना, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से पानी जल गिरता है जैसे सागर समुद्र की ओर जाता है, तो ये समुद्र की ओर जाता है उसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सारे देवताओं का नमस्कार केशव की ओर जाता है, ये श्लोक आता है। तो आकाश से जो अब जल गिरता है वो बिल्कुल शुद्ध पवित्र रहता है। जो ऊपर से पानी गिरता है बिल्कुल साफ रहता है, क्रिस्टल क्लियर रहता है। पहले बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बारिश में तो पूरे धूल गंदगी केमिकल सब आता है। धीरे धीरे जैसे ही वर्षा दिन चलता है पूरे वातावरण साफ होने के बाद आकाश से जो पानी गिरता है बिल्कुल निर्मल शुद्ध जल होते हैं। पर वो शुद्ध जल भी जैसे ही मिट्टी में मिल जाते, नीचे स्पर्श होते हैं, तो मिट्टी का कलर वो स्वीकार कर लेता है। जहां गिरेगा वैसे वो गंदे में गिरेगा तो गंदगी में वापस गंदा हो जाएगा। तो जीव निर्मल शुद्ध, उसका वास्तविक स्थिति ही निर्मल है। ऐसा नहीं है कि वो वास्तविक स्थिति वो असुर है। जैसे यहाँ कोई असुर है, कोई दुष्ट है, कोई कामुक है, कोई क्रोधी है, उसका वो वास्तविक स्थिति नहीं है। उसने इसी संसार से इकट्ठा किया है चीजों को और इकट्ठा करके अभी वो स्थिति खराब करके रखा है। इसलिए क्या कहा गया है, हमको जप करते करते हमको क्या करना चाहिए, वापस हम अपनी स्थिति में वापस आना है। हमको कुछ नया ऐड नहीं करना है। हमारा जो गंदगी है उसको साफ, हमारा जो गंदगी है, कंफ्यूजन है, जो अनर्थ आ चुके हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, उसको केवल रोकना है, उसको बंद करना है। और वो एक बार साफ हो गया तो वापस अपने मूल स्थिति में आ जाए। तो कहते हैं कि कैसे साफ होगा, प्रक्रिया क्या है, मैं दिखाता हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिखते, देखिए इसका। प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक तो कहते हैं प्रभुपाद जी की साधना भक्ति करना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखते हैं वैधि भक्ति बहुत आवश्यक है। और वैधि भक्ति यानी ये देखिए, वैधि भक्ति रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस। रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस कैसे? इंद्रियों से भगवान की सेवा करना चाहिए, सारे इंद्रियों से, भले ही इच्छा हो या ना हो, पर हमको जबरदस्ती हमारे इंद्रियों को काम पे लगाना है। क्यों लगाना है? इसी से ही शुद्धिकरण होगा। और एक भी इंद्रियां अगर भगवत सेवा में नहीं लगे हैं तो वो अशुद्ध अवस्था के कारण बन जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, आपके आंख कान नाक हाथ पैर सब भगवान की सेवा में लगाओ। हाँ, और मन को भी भगवान की सेवा में लगाओ। देखिए यहाँ इसको कहते हैं वैधि भक्ति। बिना वैधि भक्ति किए कोई भी प्रेम तक नहीं पहुंच सकता। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है ही नहीं। इसलिए विधि भक्ति पालन करना बहुत आवश्यक है। वैधि भक्ति में क्या करना रहता है? वैधि भक्ति यानी साधना। साधना करना, जैसे मंगल आरती करना, गुरु पूजा करना, भगवान के नाम जप करना, और उसके साथ साथ तुलसी महारानी को जल देना, परिक्रमा करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के उच्चिष्ट को स्वीकार करना प्रसाद के रूप में, और भगवान का दर्शन करना, शास्त्र पढ़ना नियमित रूप से। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को क्या आवश्यकता है, मैं तो कृष्ण को याद करते रोने लगता हूँ तो मुझे अभी जरूरत नहीं। किसी भी अवस्था में वैधि भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति बिना वैधि भक्ति किए प्रेम के स्तर नहीं पहुंच सकता, ये संभव नहीं है। और उसको विधि के अनुसार ही चलना पड़ेगा और धीरे धीरे वहां प्रेम स्तर में पहुंच जाता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि विधि भक्ति करो, और विधि भक्ति करने से क्या होगा, धीरे धीरे प्रेम के स्तर में हम पहुंच जाएंगे। और आगे कहते हैं it is expected that by all means that by discharging regulated devotional service one must manifest the change of heart। ये आशा किया जाता है कि वैधि भक्ति करते करते हृदय में परिवर्तन हो, ये आशा किया जाता है।
और परिवर्तन होना आवश्यक है। ढंग से अगर विधि भक्ति करते हैं ना, तो वास्तव में हृदय में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। देखिए, हम अपने परिवर्तन भले ही देख नहीं पाए, पर दूसरे तो देख पाते हैं ना। हमसे जो वरिष्ठ है वो देख पाएंगे, या हमारे साथ साथ में रहने वाले देख पाएंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन कितना हुआ नहीं हुआ। हम जब पुणे में थे, 1 साल जब ट्रेनिंग ले रहे थे, नया-नया गए थे उस टाइम पे, 2011 की बात है। वहाँ 50 ऐसे स्टूडेंट आए थे जो आश्रम में जॉइन करने के लिए, जो सब एमटेक वाले थे, हाँ, पढ़े लिखे थे, कोई एमबीए किया हुआ है, बहुत अच्छे-अच्छे क्वालिफाइड बच्चे आए थे। 1 साल उन्होंने ट्रेनिंग लिया, और 1 साल के अंदर उनके अंदर जो परिवर्तन हमने देखा, हमारे अंदर तो क्या परिवर्तन हो तो हम नहीं देख पाएँगे, बड़े देख पाएँगे। हमको अनुभव तो हो रहा था कि हाँ, भक्ति में मन लग रहा है, प्रगति हो रहा है, बट ठीक से हमारे गलतियाँ तो बड़े ही देख पाएँगे, या हमारे साथ रहने वालों को पता चलता होगा। पर हमने उन लोगों के अंदर ऐसे परिवर्तन देखा, 1 साल में वो व्यक्ति पहले जैसा है ही नहीं, रहा ही नहीं। जो व्यक्ति नया-नया आया था, बिल्कुल थोड़ा क्रोध रजोगुण में हुआ करता था, अब वो सत्वगुण में आ गया है। जो व्यक्ति बिल्कुल सीधा मुँह पे बात करता था, कठोर बोलता था, आज वो विनम्र बात कर रहा है। मैं 1 साल में ऐसे परिवर्तन देखा उन लोगों में, क्योंकि बिल्कुल वैधि भक्ति को इतना गंभीरता से लिए हुए थे। सुबह उठना, नाम जप करना, कीर्तन करना, सेवा करना विनम्र भाव से। बस एक चीज़ की ध्यान रखना है कि उसमें अपराध नहीं करना है। निंदा, अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, विग्रह अपराध, धाम अपराध, किसी भी प्रकार के अपराध हो जाए तो प्रगति रुक जाती है। जैसे सुबह उठते ही सूर्य तो प्रकट होते हैं, बहुत तेजी से संसार को उजाला देने के लिए आते हैं, पर अगर सुबह उठते पता चला पूरे आसमान में बादल छाया हुआ है, तो सूर्य का किरण हम तक नहीं पहुंच पाएगा। ये अपराध वो बादल है, वो क्या करता है, सूर्य की किरण हम तक पहुंचने नहीं देता है। नाम जप कर रहे हैं, प्रेम नहीं आ रहा है, और नाम जप करने में इच्छा नहीं है, जबरदस्ती माला लिए हैं, है ना, और माला ले लिए, इसके अंदर हाथ घुमा घुमा रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर बोल तो रहे हैं, पर कुछ मजा ही नहीं आया। ऐसा लग रहा है कोई शब्द बोल रहे हैं, भौतिक शब्द बोल रहे हैं, बोर हो जाते हैं, फिर रख देते हैं। हाँ, और कथा में बैठे हैं, पर कथा सुनने में मन नहीं। अरे कब खत्म होगा, कितना बज गया, 6:30 हो गया, अब 7 बजे, अब मुझे ब्रेकफास्ट करना है। हाँ, समझ रहे हैं? तो ये अंगों को पालन करते हुए रुचि खत्म होने के पीछे कारण अपराध है। इसलिए अपराध से दूर अगर रहा जाए, तो वैधि भक्ति इतना शक्तिशाली है कि आपको तुरंत हृदय परिवर्तन कर सकता है व्यक्ति का, और प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, अगर प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो क्या है, कहते हैं, इफ देर इज नो सच चेंज द हार्ट मस्ट बी कंसिडर्ड स्टील फ्रेम्ड। अगर उसके परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझ जाओ उसका हृदय बहुत कठोर है, बहुत कठोर हृदय इसका। फॉर इट इज नॉट मेल्टेड व्हेन देयर इज चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम लिए और उसके हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये मान लीजिए उसका हृदय बहुत कठोर है, बहुत कठोर हृदय है। ऐसे ऐसे कहा जाता है। और मैं जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिमपि दृशमिहा जानिनानुराग। हे भगवान, आपके नाम में तो सारा शक्ति है, मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हुआ है। और एक जगह कहते हैं ना, आपके नाम लेते ही कब प्रेमाश्रु, कब आंसू बहेंगे, ऐसे। तो कृष्ण नाम लेते ही व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आना बहुत आवश्यक है। परिवर्तन कब आएगा, सरल और कोमल हृदय में परिवर्तन आएगा। वी मस्ट रिमेंबर दैट हियरिंग एंड चैंटिंग आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। इफ they are properly performed, they will follow the reactional ecstasy with the sign of tears in the eyes, standing of the hair of the body. These are the natural consequences and are preliminary symptoms of the भाव stage. देखिए ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं, ये इतना सेंटेंस क्या कह रहे हैं कि हमको, हाँ, ये हमेशा याद रखना है कि भगवान के नाम जप और कीर्तन, यही है बेसिक प्रिंसिपल, यही है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का मूल जड़, यही है श्रवण और कीर्तन। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय। जीव के हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है, उसको बाहर कैसे प्रकट किया जाए। जीव तो अभी मोह माया है, फंसा हुआ है, तो इसको बाहर प्रकट करने का उपाय क्या है,
तो कहते हैं श्रवणादि शुद्ध चित्त। श्रवणादि यानी श्रवण कीर्तन, आदि शब्द इसलिए प्रयोग किया गया। तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए, केवल भगवान नाम कीर्तन और श्रवण, ये दो इतना बड़े अंग है भक्ति के। इस अंग के पालन करते ही व्यक्ति के अंदर आंसू आना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये जो भाव के स्तर है, जो कृष्ण प्रेम है, ये वो प्रेम के जस्ट पहले भाव उत्पन्न होता है। हाँ, वो जो शुद्ध प्रेम है, प्रेम के पहले भाव प्रकट होता है। हाँ, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। तो प्रेम के स्तर के पहले भाव उत्पन्न होता है और भाव में ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। हाँ, तो जब भगवान नाम लेते ही आंख में आंसू आना, रोंगटे खड़े हो जाना, कंठ अवरुद्ध हो जाना, गदगद हो जाना, अब बोल नहीं पा रहे हैं, कंठ रुक गया, ऐसे लक्षण उसके अंदर प्रकट होते हैं। ये कब प्रकट होते हैं? जब वो प्रेम प्राप्त करने वाला होता है। तो ये कब होता है? जब भगवान श्रवण कीर्तन करे। श्रवण कीर्तन किसी भी अवस्था में नहीं रुकनी चाहिए, कुछ भी प्रलय हो जाए, कथा कीर्तन नहीं रुकनी चाहिए। ये हमेशा इसको पकड़ के रखना चाहिए और बाकी इंद्रियों को सेवा में लगा कर रखिए। आरती करना, पूजा करना, भोग लगाना, परिक्रमा करना, दर्शन करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब चीजें तो करते रहना चाहिए। ये करते करते श्रवण कीर्तन पे फुल फोकस करना। अच्छा, श्रवण कीर्तन से क्यों हृदय में प्रेम प्राप्त होता है? हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मैं सुमित को, कि श्रवण करने वाला व्यक्ति को प्रेम क्यों तुरंत प्राप्त होता है? क्योंकि भगवत प्रेम जिस पात्र में रहेगा, वो पात्र है नम्रता, ह्यूमिलिटी। बिल्कुल नम्र है, दैन्य भाव है, तो आप वो कृष्ण प्रेम को होल्ड कर सकते हैं। और नम्रता नहीं है तो होल्ड नहीं किया जा सकता। तो नम्रता कैसे आती है? बोले सुनने से आती है। नम्र विनम्र व्यक्ति हमेशा चाहेगा मैं बैठकर सुनूं। कौन नहीं सुनना चाहेगा? जिसको लगता है कि मुझे आवश्यकता नहीं है, हाँ मेरे अंदर ज्ञान है, या मैं थोड़ा सीनियर हो गया, या जो भी कारण हो। जो व्यक्ति विनम्र है, सोचता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कृष्ण के बारे में जानना है, वही व्यक्ति बैठ के सुन सकता है। इसलिए कथा सुनने वाला व्यक्ति का प्रगति जितना स्पीड से होता है, वो किसी का नहीं हो सकता। नाम जप करके कथा सुनो, ईमानदारी से कथा सुनना चाहिए। कहते हैं कि कोई अगर ईमानदारी से कथा सुन ले पूरा भागवत, उसके शरीर में पाप निवास कर ही नहीं सकता। बोला ये तो कथा सुन लिया, यहाँ पाप का क्या काम? इसलिए बहुत जरूरी, हरि कथा इतना जरूरी है। भगवान की कथा भागवत सुनना डेली सुनना चाहिए। भले ही एक श्लोक हो, भले एक तात्पर्य हो, पर डेली सुनना चाहिए। भले आपको ये बात पता हो, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात पता है हम लोग को कि श्रवण कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए, फिर भी उसको रिपीट करो। भागवत आप पढ़ेंगे, सेम श्लोकों को सुखदेव गोस्वामी बार बार रिपीट किए हैं, पूरे 12, आप 18 स्कंद में देख, है ना, हाँ 12 स्कंद में ये बात आप देखते हैं। भगवत गीता में ठाकुर जी बार बार कई श्लोकों को रिपीट किए हैं। हाँ, नाम जप पे महत्व दिए, बार बार रिपीट किए। और कहीं भी संत कथा करते तो एक चीज को बार बार दोहराते। वही चीज भले ही बार बार दोहराया गया हो, भले ही आप रोज उस बात को सुनते हो, फिर भी अगले दिन ऐसे ही सुनिए जैसे कि आप पहली बार सुन रहे। हाँ, और ये क्या करता है? हृदय को कोमल बनाता है। ये हृदय को बिल्कुल कोमल, नम्र, विनम्र बनाता है। तब जाके विनम्र हृदय में जब भगवत स्मरण होता है, वो आंसू लेकर आएगा। थोड़ा भी मन में अगर इधर उधर कोई बात आ गया, थोड़ा मन अगर दूषित हो गया, थोड़ा भी किसी भी विषय में अगर दूषित हो गया, इतना भी मन में आ गया कि मुझे सम्मान नहीं किया है, बस वो आपके आंसू नहीं आएगा। फिर आपको रूखा सूखा लगेगा, मजा नहीं आ रहा है भक्ति में। कैसे आएगा? आपका ध्यान बटा हुआ है। अगर ध्यान केंद्रित नहीं है कृष्ण में, तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने भक्तों को भी कह रहे हैं कि देखो, ये बड़े बड़े मोबाइल भी यूज करना छोड़ दो। हाँ, वो छोटे मोबाइल यूज करो। आप व्हाट्सएप के लिए बड़ा टैब यूज करो, जो डेली लेके घूम नहीं सकते। हाँ, ऐसा नहीं कि लेट आ गया तो लेट गया तो देख ही रहा है, चल रहा देख ही रहा है, कहीं बैठ गया देख ही रहा है। मैंने बोला 1 मिनट के लिए भी आपका ध्यान अगर हट गया, तो आप कृष्ण से दूर हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए, और आप फिर प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए अपराध मुक्त होकर, और ऐसे कोई कार्य हमारे जीवन में रखना ही नहीं है, योजना करके उसको हटा देना है जो हमारे कृष्ण से हमारे ध्यान को हटा देता है। उसको जीवन से ही हटा देना चाहिए। इसलिए कहते हैं अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो अनुकूल है वही स्वीकार करेंगे। नाम जप करना अनुकूल है, प्रसाद पाना अनुकूल है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये अनुकूल है, यही चीज करेंगे। प्रतिकूल क्या है? असत संग करना, अभक्तों से ज्यादा बात करना, और अन्य इत्यादि जो कार्य भक्ति के विमुख है, उसको सर्वथा उसको त्याग देना, कभी स्वीकार करना नहीं, हमको चाहिए ही नहीं ये काम। इसलिए सरल जीवन होना चाहिए। हनुमान जी क्यों राम राम कर पाते हैं? क्योंकि वो सरल है।
क्यों भगवान राम उनके हृदय में बैठे हैं, क्यों सरल है। हाँ, अर्जुन सरल थे। भगवान के जो भी भक्त है वैष्णव बहुत सरल होते हैं, उनका जीवन इतना सरल होता है। जैसे हम लोग का जीवन इतना जटिल है, देखते हैं कलयुग में इतना जटिल है। सुबह उठते ही व्यक्ति इतना क्लीन माइंड नहीं रहता है कि उठते ही नाम जप करे, कीर्तन करे, कथा सुने, इसमें उसका रुचि नहीं उत्पन्न होता है। लोग उठते ही मोबाइल चलाएंगे, उठते ही यहाँ वहाँ घूमेंगे, उठते ही कुछ अन्य कार्य करेंगे, और योजना करेंगे इंद्र तृप्ति कैसे किया जाए। हर चीज में इंद्र तृप्ति खोज करेंगे। कि आज मंदिर जाए तो उसमें क्या सुख मिल सकता है, आज यात्रा जाए क्या सुख मिल सकता है, आज हम वहां जाए तो क्या सुख मिल सकता है। उस सुख की खोज में मन सूक्ष्म रूप से ये डूबा हुआ है कि मेरे सुख क्या है इसमें। पर निस्वार्थ सेवा करना, कृष्ण के लिए करना, देखो इतना सरल हृदय होना चाहिए। और सरल हृदय शांति से नाम जप कर सकता है। ये हमारे रुक्मणी कृष्ण को बता रहे थे क्लास में हनुमानगढ़ में। बोले जो जितना सरल है वो उतना आराम से भक्ति कर सकता है। भक्ति कोई बड़ी सीधी इतना मतलब बहुत जटिल चीज नहीं है, सरल है। भक्ति बहुत सिंपल है। और कौन कर सकता है? जो सरल है। सरल व्यक्ति के लिए इतना सरल है, वो शांति से बैठकर नाम जप कर सकता है। और जटिल व्यक्ति, उसे नाम जप होगा ही नहीं, ध्यान लगेगा ही नहीं। इसलिए इस श्लोक में क्या कहा जाता है कि अब ध्यान से जप करने पर भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो समझ जाओ कि आपका हृदय बहुत कठोर है। और ऐसे कठोर हृदय को उसको तोड़कर बिल्कुल नम्र बनाना है तो एक ही है, जप करिए कथा सुनिए, जप करिए कथा सुनिए। कथा सुनने के लिए भी आपको नम्रता चाहिए, है ना। विनम्रता के बिना कथा कैसे सुनेंगे। If the reaction does not take place even after continuous hearing and chanting of the holy name, it may be considered due to some offense only. This is the opinion of Sandarbha. समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अगर कोई कह रहा है मैं जप तो कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, पर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है मेरे हृदय में, अपराध, ये अपराध के कारण। अब हम कल रास्ते में आते आते ही चर्चा कर रहे थे, सुमित को पूछ रहे थे, प्रभु जी वो फलाना भक्त है, वो तो अभी इतने समय से नाम जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, वो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है प्रभु जी? बड़ा आश्चर्य हो रहे थे। मतलब परिवर्तन होगा यदि वो उसको अपराध से भक्ति लता वृक्ष को नहीं बचाया। भक्ति लता एक ऐसा पौधा है, जैसे कि छोटा सा आपने तुलसी के पौधा लगाया और बाहर रख दिया, तो कोई बकरी आके खा गई, कोई गाय खा गया, कोई आके तोड़ दिया, कुछ भी कर सकता है। आप अपने पौधे को रक्षा करना ये आपका जिम्मेदारी है। मैं बड़े मुश्किल से करोड़ों जन्मों के बाद, मैं आप लोग को बता रहा था ना, 100 करोड़ जन्म अगर पुण्य किए तो कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है। 100 करोड़ जन्म, वो भी किसी भक्त की कृपा से प्राप्त होता है। और इतना कीमती चीज है, और वो भी मृत्यु के पहले सफलता भी चाहिए, प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम। मृत्यु के पहले प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो फिर जाएगा हाथ से। हाँ, ये कैसे हो गया कि अब सोचिए कि पूरे से जंगल में आप है और आग लग गया पूरे जंगल में। जब अब दाबानल इतना भयंकर लगा है, जंगल की आग तो ऐसे ही खा जाएगा, आप कहाँ भाग के जाएंगे। हाँ, कई किलोमीटर तक आग लगा हुआ है, और आप किसी पहाड़ के आसपास है और पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे, पहाड़ के चारों ओर भी आग लग गया और आप ऊपर भागी रहे, बिल्कुल शिखर पे पहुंच गया। और पूरे शिखर से देख रहे पूरा जंगल में आग लगा हुआ है, पहाड़ के चारों ओर भी आग लगा, धीरे धीरे पहाड़ कवर कर रहा है, और वो आग तेजी से बढ़ रहा है ऊपर तक। और उस टाइम पे कोई सरकारी व्यक्ति हेलीकॉप्टर लेके आ गया बचाने के लिए, और रस्सी फेंक रहा है, रस्सी आपके आसपास आ रहा है अभी। अब रस्सी आगे है, रस्सी नीचे, पर देखा आपने वहां ऊपर एक बहुत अच्छा सुगंधित फूलों की पेड़ है, अच्छे अच्छे फूल उसमें है सुगंधित। फिर देखा आपने कि वहां एक शहद का मधुमक्खी शहद का घर बना के रखा, वहां शहद जो गिर रहा है। और एक जगह देखा वो बहुत बढ़िया आम का पेड़ है, जो बहुत पके हुए सुंदर सुंदर गुलाबी आम उसमें आया है, खाने में बहुत मीठा होता है। ऐसे आपने देखा तो रस्सी पकड़ेंगे कि आम खाएंगे? प्रमोद जी बताइए क्या करना चाहिए? हाँ, आम खाना चाहिए कि हाँ, रस्सी पकड़ना चाहिए कि आम खाना चाहिए प्रभु जी? आम। तो सब फैक्ट तो ये है कि ये आग तेजी से आ रहा है, अगर वो हेलीकॉप्टर निकल गया या वो जो रस्सी नीचे आया है वो रस्सी ऊपर हो गया, अब नहीं पकड़ पाए, तो मरेंगे जल के। जो दशा वहां पर है ना, वही दशा हम सब। मृत्यु कब आएगा पता नहीं। दुकान में खड़ा है एक आदमी, कल ही एक वीडियो दिखा रहे थे हमें भागलपुर, हाँ,
कि दुकान में खड़ा है, सोना बेच रहा है, गोल्ड गोल्ड बेच रहा है, और बेचते बेचते गिर गया, मर गया। बेचते जैसे बात करते करते गिर गया, हार्ट अटैक आया, मर गया, साइलेंट अटैक आ गया। शादी में नाच रहे, नाचते नाचते गिर गए, मर गए। यानी कब मृत्यु होगा पता नहीं, कब दावानल जलते जलते ऊपर तक आके हमको जला देगा पता नहीं। इतना तेजी से आग बढ़ रहा है, मृत्यु मानो हमारे साथ चल रहा हो, फिर भी उस मनुष्य जीवन का अगर उपयोग करके हरि भक्ति नहीं कर पाए, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए, और उसमें दुनिया भर के अगर अपराध किए, तो फिर और कोई उपाय नहीं। अरे रस्सी जो फेंका है, रस्सी पकड़ो जोर से, और उसको मत डांटो, पतले रस्सी फेंक दिया। अरे रस्सी फेंकने वाला नहाया है कि नहीं, अभी हम कैसे छुएंगे रस्सी को, उसी में दोष देखने लगे तो बोलेगा भाई रहने दे, हम जा रहे हैं। तो यही जलता रहे। तो वैष्णव अपराध का अर्थ क्या है कि उसमें दोष देखना, उसमें पकड़ के कैसे निकल जाऊं मैं यहाँ से, वो ना सोच के वह दोष, अरे ये भक्त तो आज ऐसे धोती पहन के ठीक से नहीं पहना, अरे ये भक्त देखो ये तो आज ये गलती कर दिया, अरे वो गलती कर दिया। अरे भाई कौन क्या क्या करने दो, भगवान जानेंगे, वो सब गुरु जाने। हमारा काम है बैठ के भजन करना। हमको जो उपाय मिला है उसमें वन पॉइंटेड अटेंशन, बिल्कुल सावधान, बिल्कुल सावधान। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षा करने के लिए जनक महाराज उनके जिह्वा पे शक्कर रख दिए, गुड़ शक्कर कुछ मीठा रख दिए, और उनको बोले कि आप महल के चारों ओर घूम के आओ। और महल के चारों ओर कौन थे, बहुत सारे महिलाएं नृत्य कर रहे थे पूरे महल के चारों, और उनको बोले कि आप घूम के आओ। वो जब घूमने के लिए गए, पूरे चक्कर काट के आ गए, उनके जिह्वा से कोई शक्कर गिरा नहीं था, उनके जीभ में लार नहीं आया था। इसका क्या मतलब है, उनका ध्यान महिलाओं पे नहीं गया था, और उनके जीभ में लोभ भोग की इच्छा भी नहीं था कि मीठा है तो खा लूं। भोग की इच्छा नहीं होने की वजह से जिह्वा पे शक्कर होने पर भी लार नहीं आया। क्या सेंस कंट्रोल है, सोचो। वन पॉइंटेड अटेंशन, कृष्ण तो कृष्ण ही चाहिए। जब तक ऐसे नहीं होंगे तो कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा। हम बोलेंगे कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है। अब सोचो आपको कोई प्योर दूध दिया है, गाय का दूध, आप उसमें पानी मिला दोगे तो फीका तो लगेगा ही। शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति साधना दिया गया है, पर उसमें पानी मिलाया जा रहा है। अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, लापरवाही, आलस्य, निंदा, पर सुख असहनीय, ईर्षा, सब पानी मिला दिया। इतना पानी मिलाया कि वो पता ही नहीं चल रहा दूध था या पानी था। ये तो गलती किसका है, हमारा गलती। इसलिए एक बूंद भी पानी उसमें, कोई चीज नहीं चाहिए। जो हमको भक्ति करना है, केवल भक्ति करना है, इससे कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान रहना है। अब देखिए बात, शास्त्र में भी लिखा है, कई बार अकस्मात हमारा पतन हो जाता है। भक्ति करते करते एक साल बढ़िया भक्ति हुआ और अचानक गिर गया हम, वो कहीं ना कहीं अपराध से होता है। नहीं तो एक बार भक्ति टेक ऑफ हुआ, वो नीचे आने के प्रश्न नहीं उठता है। नीचे तभी आएगा जब कोई समस्या हो। समस्या क्या है, वो है वैष्णव अपराध। बिल्कुल तलवार के ऊपर चलने पर जितना व्यक्ति सावधान रहता है, ऐसे सावधान रहना चाहिए, बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और सावधान नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने ही नुकसान का कारण हम खुद बन जाते हैं। बहुत सावधान रहना है। और जैसे युद्ध में जाता है कोई, तो अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। पहले आर्मर पहनते थे, इतना मोटा लोहे का पहनते थे कवच कि तीर लगने पर भी कुछ नहीं होता था, ऐसे होता था। और युद्ध में जाऊंगा पर आर्मर नहीं पहनूंगा और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनूंगा, तो मरोगे फिर। और क्या, भक्ति कर रहे, माया के साथ लड़ाई कर रहे, माया से लड़ाई हो रहा है कि हम माया में नहीं फंसेंगे, अब लड़ाई कर रहे माया से। युद्ध, हमने युद्ध घोषणा कर दिया, विश्व युद्ध चालू हो गया। किससे, किसके साथ, माया के साथ। तैयारी क्या है, कोई तैयारी नहीं। कोई मिसाइल नहीं। मिसाइल यानी हरिनाम कथा श्रवण, ये तो मिसाइल है। साधना करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नाम जप करना, कथा सुनना, भगवान की सेवा करना और प्रसाद पाना, ये सब शक्ति है जिसके बल पे हम माया से लड़ लेते। और हमारे पास कोई हथियार नहीं, और माया को बोल दिया हम आपसे लड़ेंगे, तो माया देवी छोड़ेगी, एक बार में वो हमको उड़ा दी। और कवच पहने कि नहीं, वह कोई कवच नहीं, हमको कुछ नहीं होगा, नहीं घायल हो जाओगे, मर जाओगे। इसलिए कवच क्या है, वैष्णव सदाचार, कि हमको अपराध नहीं करना है, ये कवच है। और हमारे हथियार क्या है, नाम जप, ये कथा श्रवण, ये हथियार, ये दो पावरफुल हथियार है। तो इसलिए ऐसे करेंगे तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। प्रेम प्राप्त होगा। भगवान के नाम जप करने से प्रेम नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या। आज पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार हो रहा है, आज शहरों में रहकर भी संत लोग माया से परे हैं,
क्यों? इतने कलयुग के इतने इस समय पे भी जहाँ कली का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी संत लोग शहर में रह के प्रचार करते हैं बिना कली के प्रभाव से। इसके पीछे किसका शक्ति? हरि नाम। क्योंकि वो हरि नाम जप करे, हरि नाम छोड़ देंगे तो फिर वो नहीं रह पाएँगे। कई संत तो डर के जंगल में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, गुफाओं में रहते हैं कि संसार में रहना ही नहीं। संसार में देखोगे तो भोग की इच्छा होगा, सुनोगे तो भोग की इच्छा होगा। तो इसलिए संसार में माया का इतना प्रभाव है, यहाँ कौन टिक पाएगा? जो हरि नाम का आश्रय, नहीं तो नहीं टिकना मुश्किल है। इसलिए हरि नाम के शरण में रहिए, सरल रहिए, जो चीज़ें हमारे जीवन में बाधा बनता है वो छोड़ दीजिए। बाधा बनता है, हमारे कई भक्त हैं, मैं देखा हूँ कि मोबाइल के चक्कर में माला करने के लिए टाइम नहीं, इतना मोबाइल देखते हैं। तो गृहस्थ भक्तों को तो एक तो टाइम कम मिलता है और उसमें भी आप मोबाइल देखेंगे तो क्या भक्ति करेंगे बताइए? तो इसलिए भक्ति आराम से 16 माला, 32 माला, 64 माला हो जाएगा। बस जिसमें समय खराब होता है उसको दूर, ये टाइम खराब करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। सिंपल सरल जीवन जीजिए, जीना है, अच्छा भोजन करना है और अच्छे से स्वस्थ रहकर भजन भक्ति करना है। ऐसे मन में बिठा दीजिए तो क्या समस्या है? कृष्ण प्रेम यूँ मिल जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। कितना सिंपल व्यक्ति है। ठीक है? हरे कृष्ण। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।